अभी मैं चक्रधरपुर में हूँ और चक्रधरपुर में हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत बैठे हुए हैं। TV45 के ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार, मतलब ऐसा है कि इन्हें पूरा कोल्हान जानता है, पूरा झारखंड जानता है। मेरे सौभाग्य की बात है कि हम इनके साथ काम भी करते हैं और इनसे सीखते भी हैं। हमारे साथ जितेंद्र ज्योतिषी सर है। सर, थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्शन से रिलेटेड। आज का जो युवा वर्ग है वोट देने तो जाएगा, लेकिन किन चीज़ों का ख्याल रखेगा, क्या देखेगा? बेसिक बुनियाद चीज़ है। बहुत सारा चीज़ देखा जाता है कि लोग पैसे के बल पे चले जाते हैं, 2000-4000 में चले जाते हैं, लेकिन उनका भविष्य जो फिर काम नहीं आता है। तो जो लोग वोट देने जाए, स्पेशल युवा वर्ग जो है, क्योंकि जैसे हमने बात किया कि अभी यूथ बहुत वोट देने के लिए जाएंगे, तो सर किन चीज़ों का ख्याल रखें? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो जो हमारे युवा जो देख रहे हैं हमें, वो किन चीज़ों का ख्याल रखें? और थोड़ा सा चक्रधरपुर का इतिहास भी बताइए, आप कोल्हान का इतिहास बताइए। बिल्कुल, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं कि आपने मुझसे बातचीत की। और एक बात अभी आप कह रहे थे कि प्रलोभन के बाद एक ख्याल मेरे दिल में आता है कि आप लालच मुझे मत दो, मैं ज़माने की तस्वीर बदलना चाहता हूँ, और आपका लालच मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं हालात बदलना चाहता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने कहा कि यूथ और जो पत्रकारिता के इतिहास में मैंने देखा है, और 1952 से मेरी तो उम्र उतनी नहीं है, बट मैंने जो इतिहास पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो सोचने समझने की शक्ति से एक बड़ा बदलाव इस बार के विधानसभा चुनाव में मैं देख रहा हूँ। मैंने तकरीबन अभी 6 से 8 इलेक्शन अपने पत्रकारिता के इतिहास में कवर किया है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे जिला परिषद हो या फिर नगर परिषद हो। इस बार एक बड़ा परिवर्तन ये दिख रहा है कि इस बार की जो जनता है वो प्रलोभन में बिकने वाली नहीं है। अभी मैं आप ही लोगों के साथ किसी गांव में घूम रहा था, आज़ाद बस्ती नाम था उसका, शायद दर्शकों को बता दें। तो वहाँ एक बात बड़ी, 2500 लोगों का वहाँ पर कोई गांव है, तकरीबन 2500 लोग रहते हैं, 30-35 परिवार वहाँ पर है। तो वहाँ जब मैं बातचीत कर रहा था लोगों से अपने टीवी चैनल 45 के लिए, तो उन्होंने 2500 लोगों ने कहा कि हम नोटा में वोट डालेंगे, क्योंकि हमारा कोई काम नहीं हुआ, सड़क की हालत ख़राब है। तो एक बड़ा परिवर्तन दिख रहा है कि वो नोटा में वोट डालने की बात कर रहे हैं। हम प्रेरित नहीं करेंगे, हम ये प्रेरित करेंगे कि आप वोट डालिए, वोट का प्रयोग कीजिए, चुनिए किसी एक को और बेहतर लोग को चुनिए। अभी युवा से बात कर रहे थे, समाज सेविका प्रशांति साहब से भी बात मेरी हुई, तो उनसे भी जब मैंने जाना तो उनका स्टार्टअप में उन्होंने रेस्टोरेंट शुरू किया, और आज ऑनलाइन में यूथ 90% अगर युवाओं की बात करेंगे तो 90% युवा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो गया है कि ऑनलाइन ही सारा ख़रीदारी करता है, ऑनलाइन ही, और अपना फिजिकल, मेंटल और भविष्य तीनों एक ही जगह। ऐसा लगता है कि होम आइसोलेशन में 90% युवा है, बहुत कम समय के लिए चाय कॉफ़ी के लिए निकलता है, नहीं तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा है। तो इससे क्या है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, कोल्हान की संस्कृति, फिजिकली बहुत डिस्टर्ब हो रही है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही प्रशांति शाह ने कि लोकल फॉर वोकल भी बनना चाहिए, लोगों को घर से बाहर भी आना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन में आप सारा, ठीक है, आप इन्वेस्ट कीजिए, समय इन्वेस्ट कीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन मेरा सुझाव ये है उन सभी लोगों की बात सुनने के बाद कि आप संडे और कोई एक दिन हफ्ते में ऐसा तय कर ले कि हम 1 पैसे की खरीदारी हम ऑनलाइन नहीं करेंगे। ये 2 दिनों में हम संडे को मार्केट जाएंगे, अपने लोकल लोगों के लिए वोकल बनेंगे, उनके यहाँ से खरीदेंगे, चाहे वो 1000 की कीमत में बेचे या 10,000 की कीमत में। बहुत अच्छी बात कही आपने। हफ्ता में 2 दिन हम ये सेलेक्ट कर लें कि हमको, जैसे मान लीजिए संडे या कोई दिन, उस दिन हम पूरी तरह से जो खरीदारी करेंगे उसको हम ऑफलाइन ही मोड पे करेंगे। लेकिन साथ में प्रश्न ये भी है कि वक्त के साथ भी चलना है। अगर मान लीजिए बिजनेस डेवलप हो रहा है तो हम उस पर ऑनलाइन में भी ध्यान देंगे, उस बिज़नेस को हम ऑनलाइन मॉडल में भी लाएंगे, क्योंकि हमको साथ तो चलना पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज़ है, अपने लोगों का भी ध्यान रखना है, तो उसमें ऑफलाइन करेंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी बात कही। युवा वर्ग जो पहला टाइम न्यू कमर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, अगर वो वोट देने जा रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, किन चीज़ों का मेनली उनको ध्यान रखना है? जैसे 3-4 चीज़ें जो होती हैं, बेसिक चीज़ें होती है, एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, हेल्थ हो गया, इन तीनों चीज़ों के सिवा और क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रख कर के वोट देने जाना चाहिए? देखिए, वोट सिर्फ ईवीएम पे बटन दबाना, वोट का एक सिंबल आ जाना, ये वोट नहीं है। आपका एक फिंगर जो है ये आपका फ्यूचर निर्धारित करता है,
और यूथ जब घर से निकलेगा तो मतलब मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहना ये है कि आप जब ये सोच के निकले कि मुझे पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो पीछे की जो वोटर्स की गलतियां हैं, जिन्होंने अपना वोट बेचा कि भाई आज 500 रुपये देकर चले जाओ, मैं वोट देना है, वोट से क्या मतलब है। वोट से बहुत मतलब होता है, और वोट का एक फिंगर आपकी किस्मत को बदल देती है। तो मैं यूथ से ये कहना चाहूँगा कि आप जब आप पहला वोटर है, पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो आप आज नहीं तय कर रहे हैं, आज का विधायक आप नहीं तैयार कर रहे हैं, आज की लीडरशिप तैयार नहीं कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर की लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। और वो लीडरशिप ऐसी हो जो आपके 4 विजन्स को सोचे विजनरी हो। क्योंकि अभी कोल्हान में आपने मुझसे पूछा कि कोल्हान के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे बड़ी डिमेरिट्स यहाँ पर क्या है कि अभी भी कई राजनेता मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। भाड़े की भीड़ को वोट में तब्दील होता हुआ मान लेते हैं, लेकिन भाड़े की भीड़ कभी वोट में तब्दील नहीं होती है। वो उतनी ही देर तक पैसा लेके आई, उतनी देर तक बैठेगी, खाएगी और चल जाएगी। वोटर ऐसे नेता होना चाहिए। एक जब मैं पत्रकारिता शुरुआत कर रहा था, उस समय बागुन सुमरी यहाँ के ऐसा नेता थे। विजय सिंह सोए भी आपके ऐसे चक्रधरपुर से नेता हुए। कई ऐसे बड़े नेता थे। देवेंद्र माझी जी को तो मुझे कवर करने का मौका नहीं मिला, मैंने सुना उनके बारे में। तो एक बार एसपीजी मिशन चाईबासा में वाजपेयी जी आए, कोई प्रचार नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था उस समय। मैं उस समय स्कूल में पढ़ रहा था, तो पता चला कि आज वाजपेयी जी आने वाले, तो हम लोग स्कूल से दौड़ के गए, हाफ पैंट पहनते थे, दौड़ के चल गए। एसपीजी मिशन ग्राउंड है चाईबासा में। बिना प्रचार का 2 घंटे के अंदर इतनी भीड़ हो गई कि मैदान में पैर रखने की जगह नहीं थी। और आज आप कोई योजना लाते हैं, कोई परियोजना लाते हैं, कोई नेता को बुलाते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री कोई आए, आपको बस से आदमी लाना पड़ता है। तो आपके बस में पब्लिक नहीं है, पब्लिक के मन में आपको बसना पड़ेगा, तब आपके बस में पब्लिक आएगी, तभी परिवर्तन आएगा। तो युवाओं को भी इसी सोच के साथ आगे सोचना होगा कि मुझे अवेयर पॉलिटिक्स देना है, अवेयर वोटर्स का रोल अख्तियार करना है, अवेयर डेवलपमेंट रखना है। बहुत से लोग आपके चक्रधरपुर के सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई लिखाई या फिर एक पढ़ा हुआ नेता चुनना कितना ज़रूरी है? अभी आपने बात की थी थोड़ी देर पहले कि ज़माने के साथ चलना है और ज़माने के बाद भी चलना है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये LIC का ऐड नहीं है, ज़माने के साथ चलना और ज़माने के बाद चलना है। क्योंकि आज आपकी उम्र है, आज आप CKP लाइव चला रहे हैं, तो आप एक इतिहास बना रहे हैं। आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आने वाला आपके बाद भी जो लोग रहेंगे वो बोलेंगे कि हाँ CKP लाइव चलता था। तो हो सकता है उस समय वो ज़माना कोई बदला हो, हम लोग कार हवा में उड़ रही हो या फिर आसमान से लोग ज़मीन को देख रहे हो, ये अलग बात है। तो ज़माने के साथ भी चलना है, इसलिए पढ़ा लिखा विजनरी। मैंने अभी आपको कहा कि पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, मतलब भीड़ लगाने के मामले में सिर्फ नहीं है। आप पॉलिटिकल अवेयरनेस मतलब आप मंच से खड़े होकर आप हमको ये मत बोले कि हम आपके लिए रोड बना देंगे, पुल बना देंगे, शिक्षा बना। आप हमारे लिए समग्र विकास कैसे तय करेंगे? आप एक छोटा सा उदाहरण, थोड़ा समय लेता हूँ। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये 1250 करोड़ रुपए इसमें DMFT से मिलता है जी, ठीक है, और 1250 करोड़ रुपया आपका कैंपा फंड से मिलता है। मतलब कुल मिला के 2500 करोड़ का फंड है। हर 31 मार्च को वो पैसा गिर जाता है। आपकी आबादी उतनी ही है, 2500 करोड़ रुपया। अगर एक एक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा ना, 1000 के बाद आप छोड़ दीजिए, एक एक व्यक्ति को 1-1 लाख दिया जाएगा ना, तो भी वो पैसा ख़त्म नहीं होगा आपके कोल्हान में। तो पैसा हमारे पास बहुत है, इसलिए विजनरी नेता का होना बहुत ज़रूरी है कि हम उस फंड को कैसे यूटिलाइज कैसे करें, यूटिलाइज को मतलब स्टेबल रूप से कैसे करें कि हम फॉर फ्यूचर हम देख पाए। आज आप देखते हैं ना, बेनी सागर में आप चले जाइए, केरा मंदिर में आप अभी तोप दिखा रहे थे, विजन था ना, इतनी मजबूत तोप बनाया कि आज तक जिंदा है। बेनी सागर 1400 साल पहले का एक ऐसा शहर है जो मुंबई से बड़ा था, आज अवशेष है, लेकिन कई मूर्तियां ऐसी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी है। मतलब उनका विजन था वहाँ पर। तो अस्थाई विकास आप कीजिए, ये टेम्प्रोरी विकास मत कीजिए कि आपने वो अभी कौन सा एक प्रवीण बता रहे थे, कीरा की तरफ हम जा रहे थे, बिंज ने क्या जगह बताया, आप जगह का नाम था, तो वहाँ एक ब्रिज बना, उसका अप्रोच ही नहीं बना है। आप ब्रिज 2.5 करोड़ के बना रहे हैं और 20 रुपये की मट्टी नहीं डाल रहे हैं, ये कौन सा डेवलपमेंट है? एक चीज़ और सर इसमें थोड़ा सा जानना चाहेंगे, अभी जो माहौल है उस पर हम बात करेंगे। और हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि शहर में जो है अमन और सुकून बने रहे,
लोग नेता बहुत तरह से आते हैं, उसके समर्थक आपस में भिड़ते चलते हैं, जबकि जीतेगा कोई एक, लेकिन समर्थक आपस में जो है लड़ भीड़ करके जो है माहौल को ख़राब कर देते हैं। तो उनको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वो फिर आगे जाके जुड़ जाते हैं, कोई भी पार्टी से मिल जाते हैं, लेकिन समर्थक आपस में भिड़ते फिरते। इस पे क्या कहना है? नहीं तो मेरा कहना है कि लड़िए मत, भिड़िए मत, क्योंकि जो नेताओं की बात है, राजनेताओं की बात है, ये राजनीति का दूसरा नाम है अवसरवादिता आज के परिप्रेक्ष्य में। अब वो राजनीति नहीं रही कि हम कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस के ही हो गए, हम बीजेपी के हैं तो बीजेपी के, हम जेएमएम। अब हमको मौका लगेगा जितेंद्र जी शमशी से मिलकर सरकार बना लेंगे तो मैं आपसे मिल जाऊंगा और बना लूंगा। हमारे समर्थक बेकार भिड़ते हैं, समर्थकों को चुनाव करना चाहिए। अभी देखा जा रहा ना कि अगर मेरे को इस पार्टी से टिकट नहीं मिला तो हम निर्दलीय लड़ रहे। अभी की बात मैं बता रहा हूँ, इस पार्टी से नहीं मिला मैं उसमें चला जा रहा हूँ। लड़ाई नहीं, वो महत्वाकांक्षा है। तो वही चीज है, वो उसको लेकर के इतना समर्थक आपस में सीरियस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो चीज से बचना ये चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो नेताओं को सिर्फ मतलब पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं चाहिए, ये हमारे और आपके जैसे मीडिया कर्मी का भी काम है कि जिस तरह से हम लोग डायन प्रथा के प्रति अवेयर करते हैं, जिस तरह से शराब के प्रति अवेयर करते हैं, उसी तरह पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना है कि आप कैडर हैं। आपको कैडर होने की वजह से आप आज हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी है, जितने भी अपने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रहे, कोई भी पार्टी मुझे ऐसे बताइए जो अपने कैडर को सैलरी देती हो, कोई देता है क्या? नहीं। आपको फ्री में 50,000 रुपये सालाना दे देगा, लेकिन अपने कैडर को 5,000 रुपये नहीं देगा महीने का। अगर कोई ऐसी पार्टी है तो बताइए। अगर पॉलिटिकल अवेयरनेस आना चाहिए तो आपका जो कैडर है उसको भी सैलरी मिलनी चाहिए, उसको आप यूज़ कीजिए डेवलपमेंट में। आप बोलते हैं हैंड्स का कमी है, आप बोलते हैं 50,000 कार्यकर्ता है मेरा, आपके पास हैंड्स का कमी कहाँ है? अगर आप रूलिंग पार्टी है और 50,000 कार्यकर्ता आपके पास है तो आप लगाइए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में लगाइए, डेवलपमेंट मैनेजमेंट में लगाइए, उसको सैलरी दीजिए। आपके पास हैंड्स तो है, आप उसको स्किल्ड बनाइए। तो ये परिवर्तन लाना होगा, पॉलिटिकल अवेयरनेस होगा, तब जाके डेवलपमेंट होगा। और एक विजन, एक हम लोग अब बोलते हैं ना, अभी मैं कहीं गया था जगन्नाथपुर, तब बोला कि सर नवीन पटनायक झारखंड में कैसे पैदा होगा? तो बोला ये नवीन पटनायक कैसे पैदा होगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। बात उसकी बहुत बड़ी थी, शब्द छोटा था, बात बहुत बड़ी थी। नवीन पटनायक जैसा शख्सियत डेवलपमेंट का पैदा होने के लिए एक बड़ा विजनरी नेता चाहिए। वो नेता तब आएगा जब पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगा और आप जैसे युवा उसको बढ़ाएंगे। जबकि सर की बात को बता रहा हूँ कि बिरसा मुंडा जी का जो अगर बात किया जाए तो रौलकेला में भी पूछते हैं लोग उनको, इतना बड़ा झारखंड में भगवान माना जाता है उनको। तो हमको लगता है कि हमारे पास भी कमी नहीं है, लेकिन कुछ तरह से जो विज़न की आप बात कर रहे हैं या फिर अलाइनमेंट की कमी है वो हो सकता है, क्योंकि हमारे झारखंड की धरती हो या कोल्हान की धरती हो, उसमें भी एक से एक सूरवीर लोग पैदा हुए हैं। चाहे अब झारखंड की सिद्धू कानू की बात करूं मैं, या फिर बिरसा मुंडा की बात करूं, है ना, शेख भिखारी की बात करूं, तो इन लोगों का भी जो है एक बड़ा रोल है झारखंड में। इसको लेकर के देखिए, आपके सीकेपी में राजा अर्जुन सिंह हैं जी, जग्गू दीवान है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा डिफर करूँगा। थोड़ा ब्यूरोक्रेसी के लोग नाराज़ होंगे, फिर बोलेंगे ये पत्रकार लोग कैसी बात करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग यहाँ पोस्टेड होते हैं उनसे मेरा अब आग्रह ये रहेगा कि जब भी कोई नई पोस्टिंग हो बड़े लेवल के अधिकारी की, वो उन शहरों में एक ऐसी कमेटी बनाए जिससे कि वहाँ के जो आइडियल पीपल हैं, आइडियोलॉजी वाले व्यक्तित्व हैं, उनके व्यक्तित्व को यूथ तक कैसे पहुँचाया जाए। अभी मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग साइकिल रैली वो निकाल रहे हैं, लेकिन मेंटली ग्रोथ कितना बढ़ा रहे हैं वोट के प्रति, ये नहीं हो पाता है। वो बढ़ाएंगे तो अवेयरनेस आएगा। तो इसी तरह जब आप बोले कि एक आइडियल पीपल के बाद बिरसा मुंडा के राउरकेला तक दिखते हैं, बिरसा मुंडा मुझे हैदराबाद में भी दिखे जी, क्या कारण था? कारण तो कोई है ना, कोई यूँ ही चर्चित नहीं होता, कोई कारण तो रहता है। तो वो इतिहास को अगर सही इस्टेब्लिशमेंट आप देंगे, सही राह दिखाएंगे, खाली माला चढ़ा के 15 नवंबर को चले जाएंगे तो नहीं होगा। आपको अपने व्यक्तित्व और आदर्श के बारे में बताना होगा, उसके बाद आप देख पाएंगे कि आप में परिवर्तन आएगा। ये अच्छी बात है कि आप सोच रहे हैं, ऐसा हर यूथ को सोचना चाहिए। और पत्रकार लोग तो थोड़ी तीखी बात बोलते हैं, नाराज़ भी बहुत सारे लोग हो रहे हैं अभी टीवी देखकर, तो नाराज़ होना लाजमी है, लेकिन मेरी बातों को गंभीरता से सोचिएगा कि तभी परिवर्तन आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जितेंद्र सर थे, वरिष्ठ पत्रकार, TV45 के ब्यूरो चीफ और ट्राइब टीवी के स्टेट हेड।
और आप इनको हमेशा देखते हैं, सुनते हैं। आज हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये चक्रधरपुर आए थे और अपना कीमती वक्त रखे, इसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे यूथ के जितना और ये सोशल मीडिया के जो लोग मेरे बंधु कर रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप पॉलिटिकल अवेयरनेस की तरफ भी कदम बढ़ाएं। न्यूज़ करना, व्यूज़ करना ये अलग बात है, लेकिन लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने के लिए आप दिशा में कदम बढ़ाएं। ये सबसे अच्छी शुरुआत इस मतदान के दौरान होगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह टॉपिक के साथ।